आप लोगों को मोटिवेशनल आर्यन क्लास में स्वागत है। आज जो है सीटेट एग्ज़ाम जो है जुलाई में होने जा रहा है, उसका जो पॉलिटिकल साइंस से जो क्वेश्चन आता है उसके बारे में चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और मेरा चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। चैप्टर 1 है विविधता, जिसको कि हम लोग डाइवर्सिटी बोलते हैं। फर्स्ट पॉइंट है भारत में विविधता। इसमें जो है भारत एक विशाल देश है और यहाँ अनेक जाति धर्म के लोग रहते हैं। इसमें जो है सभी का रहन सहन खान पान सबका अलग अलग है। भारत में विविधता के प्रकार, यहाँ जो विविधता का प्रकार जो है प्रजातीय विविधता, यहाँ पर जो है बहुत सारे प्रजाति पाई जाती है और सभी का रंग रूप आकार अलग अलग होता है। कुछ का जो है भाषा के आधार पर जो डिवाइड किया गया है। और नेक्स्ट जो पॉइंट है धार्मिक विविधता, जिसे हम लोग रिलीजियस डाइवर्सिटी कहते हैं। इसमें जो है धर्म के आधार पर जो डिवाइड किया गया है, जैसे रहन सहन खान पान। और जातीय विविधता, जिसको कि हम लोग कास्ट डाइवर्सिटी कहते हैं। भारतीय समाज में आज भी यह प्रथा लागू है। विविधता में एकता, यहाँ अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, फिर भी यहाँ पर जो बोला गया है विविधता में एकता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बताए थे कि भारत जो है विविधता है और यहाँ का जो संस्कृति है वो सभी धर्मों के साथ मिलकर वो काम करता है। और जो भेदभाव, जिसे हम लोग डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं, भारतीय समाज में धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक आदि के आधार पर अंतर पाया जाता है। कुछ लोग जो है उच्च जाति के लोग हैं, कुछ निम्न जाति के। तो इस प्रकार के विविधता आज भी हमारे भारतीय समाज में है। लड़के लड़कियों में विविधता आज भी यह देखा जाता है। जो इंडिविजुअल डिस्क्रिमिनेशन, यह जो है व्यक्ति के द्वारा अपने निजी व्यवहार के कारण एक दूसरे के साथ नकारात्मक व्यवहार किया जाता है। यहाँ जो है नेक्स्ट पॉइंट जो है संस्थागत व्यवहार, इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन। संस्थाओं में भी जो उच्च नीच का व्यवहार देखने को मिलता है। और नेक्स्ट जो पॉइंट है जो पूर्वाग्रह जो है, पूर्व जिसको कि प्रिजुडाइस बोलते हैं, इसका जो संबंध है किसी जाति, व्यक्ति या प्रति प्रमाणित तथ्यों को जाने और बगैर अपनाया गया दृष्टिकोण है। सामान्यतः इसका संबंध है व्यक्ति के प्रति उस असाधारण से किया जाता है, जिसमें जो कि सभी को जाति, धर्म और जो कि व्यवहार के आधार पर किया जाता है, वही सब इसमें जो प्रिजुडाइस के अंतर्गत रखा गया है। और जो रूढ़िबद्धता जो है, इसमें यह बताया गया है कि किसी खास जो प्रॉपर व्यक्ति के बारे में यह बताता है या प्रॉपर समाज के बारे में ये बताता है। और इसका जो नेक्स्ट जो पॉइंट है जो सामाजिक समानता, सामाजिक जो समानता है, जिसे हम लोग सोशल इक्वलिटी बोलते हैं। समाज में रहने वाले सभी व्यक्ति एक समान है, चाहे वो किसी भी वंश या जाति धर्म के हो, उसके आधार पर हम लोग अलग अलग नहीं कर सकते। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे, इनका जन्म हुआ था 1891 में और 1956 में इनका मृत्यु हुआ। यह एक महान समाज सुधारक और राजनीतिक विविधता माने जाते हैं, यानी इनके पास राजनीति का बहुत ही अच्छा जानकारी था। और स्वतंत्र भारत के ये जो प्रथम विधि मंत्री बने थे। नेक्स्ट जो चैप्टर है संविधान। नेक्स्ट चैप्टर सेकंड है संविधान, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन।
और इसमें जो है संविधान का जो नियमों और कानूनों का एक ऐसा लिखित व अलिखित दस्तावेज होता है जो जिससे संबंधित जो है देश की सरकार 3 अंगों जो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका व न्यायपालिका के कार्य एवं शक्तियों का उल्लेख किया जाता है। साथ ही नागरिकों के लिए अलग अलग जो कर्तव्य का भी विवरण किया गया है और यह संविधान में ही बताया गया है। भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय संविधान का जो निर्माण जो है ये जो बताया गया है कि सिद्धांत की जो है सर्वप्रथम तिलक के द्वारा तैयार किया गया था 1895 में देखा जा सकता है। और उसके बाद जो है संविधान सभा जो भारतीय संविधान का जो सभा का निर्माण नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा किया गया और सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से 10 लाख की जनसंख्या पर एक विधानसभा द्वारा किया गया, परंतु देशी रियासतों के लिए सदस्यों को मनोनीत किया गया था। अब आगे जो है जो संविधान सभा में जो है ये जो बात बताया गया था कि 399 जो है 389 स्थान निर्धारित किए गए थे और 296 सीटों जो ब्रिटिश और 93 सीटें देशी रियासतें एंड 1296 सीटों में 292 सदस्यों का चयन गवर्नर के प्रांतों से एंड 4 सदस्यों का चयन मुख्य आयुक्त प्रांत से किया गया था। और 9 दिसंबर 1946 को जो सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्षता में संविधान सभा की पहली बैठक हुई। मुस्लिम लीग के बहिष्कार के कारण 211 सदस्य ही उपस्थित हुए। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत की संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष एवं H.C. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया एंड सर C.V. राव को संविधान सभा का सलाहकार अपॉइंटमेंट किया गया। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। संविधान सभा ने कई समितियों के माध्यम से संविधान का निर्माण किया गया और इसमें समय लगा था 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। और जो संविधान जो है पूर्ण रूप से जो लागू हुआ 26 नवंबर और 1949 को संविधान कुछ अनुच्छेदों लागू कर दिया गया था। तत्पश्चात फाइनली जो है 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्ण रूप से लागू किया गया। और अब जो है प्रस्तावना, जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारा प्रस्तावना है जिसको हम लोग प्रियम्बल करते हैं। आप एक एक करके देख सकते हैं। ये जो सीटेट एग्ज़ाम का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारतीय संविधान के स्रोत जो है सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें जो आपात उपबंध जो है जर्मनी के वाइमर संविधान तथा 1935 अधिनियम से ये अंतर्गत है। अब फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या है? विशाल तथा लिखित संविधान और संघवाद या संघात्मक व्यवस्था है और संसदीय शासन प्रणाली तथा एकल संविधान, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व तथा मूल कर्तव्य। भारतीय संविधान में निर्धारित मूल्य अधिकार जो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25-28 एंड सांस्कृतिक शिक्षा और संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32-35 और
शक्तियों का बंटवारा, संविधान द्वारा शक्तियों का अलग अलग बंटवारा किया गया, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। और जैसा कि देख रहे हैं, एकात्मक तथा संघात्मक गुण दोनों उपस्थित है। वयस्क मताधिकार, संकटकालीन प्रावधान। और जितने भी जो मताधिकार है, जो वयस्क है, उसे जो अपना वोट देने का अधिकार है। धर्मनिरपेक्षता एवं पंथ निरपेक्ष, यहाँ सभी धर्मों का पालन किया जाता है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता, भारतीय धर्म संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ये भी बात सही है। सरकार, जिसे हम लोग गवर्नमेंट बोलते हैं। सरकार राज्य का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। सरकार शब्द का प्रयोग संकुचित तथा व्यापक दोनों रूप से किया जाता है। सरकार के स्तर, सरकार का जो स्तर जो है, सॉरी दोस्तों, कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गया है। सरकार के स्तर नेशनल लेवल, स्टेट लेवल एंड लोकल लेवल। नेक्स्ट पॉइंट, सरकार के प्रकार। ये जो है सरकार के प्रकार है: प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, लोकतंत्र, संवैधानिक, राजसत्ता एंड जो निरंकुश जो है, इसमें राजा को असीमित शक्ति प्राप्त होता है। तानाशाही, इसमें एक व्यक्ति जो हिंसापूर्वक सभी शक्तियों का हथियार लेता है। और अधिनायकवादी शासन, साम्यवाद, अराजकता, अराजकता में सरकार की अनुपस्थिति होती है। इसमें सरकार को शोषण का साधन बताया जाता है। यह स्वशासन पर बल देता है। लोकतांत्रिक सरकार, इसमें जो है प्रतिभागिता, पार्टिसिपेशन, विवादों का समाधान एंड समानता, जिसको कि इक्वलिटी बोलता है, न्याय, जिसको कि जस्टिस बोलता है। एंड नेक्स्ट चैप्टर हमारा लोकतंत्र है। इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन भर भर के पूछा जाता है। लोकतंत्र में जो होता है, जनता अपने राजा को चुनता है वोट के माध्यम से। लोकतंत्र के प्रकार: प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष में जनता खुद उसे चुनता है और अप्रत्यक्ष में जनता द्वारा चुने गए व्यक्ति ही किसी और को चुनता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र USA, कनाडा, ब्रिटेन, भारत आदि में देखा जा सकता है। समानता जो है, इक्वलिटी, लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषता है जो इसके कार्यों के सभी आयामों को प्रभावित करती है। कानून के समझ, समानता एंड किसी भी धर्म, जाति, लिंग के स्थान या जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 15। नेक्स्ट जो है विकलांगता अधिनियम। यह जो है भारत सरकार ने 1995 में विकलांगता जो अधिनियम पारित किया था। मत देने का अधिकार,
हमारे इंडिया में जो मत देने का अधिकार है वो है 18 साल। जो भी व्यक्ति को 18 साल हो गया है वो मत दे सकता है। और इसमें जो है नेक्स्ट जो पॉइंट असमानता है। भारत में कुछ इनइक्वलिटी के समान प्रारूपों में एक है, और इसमें असमानता में और भी यह देखा जाता है कि कुछ लोग उच्च जाति या निम्न जाति के में भी जो असमान भावनाओं को देखा जाता है। नागरिक अधिकार आंदोलन, प्रत्येक नागरिक को आंदोलन करने का अधिकार है। 1964 में जो नस्ल, धर्म या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकता है। तवा मत्स्य संघ, यह मछुआरों का एक सहकारी संगठन है। यह संगठन जो 1994 में बनाया गया था, सतपुड़ा के क्षेत्र में मछली पकड़ने का बहिष्कार दे दिया गया था, बाद में इसे वापस ले लिया गया। संसदीय सरकार। संसदीय सरकार में यहाँ आप देख रहे हैं, इसमें से भी सीटेट में क्वेश्चन जो है, जिसको संसदीय सरकार, जिसको इंग्लिश में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट बोलता है। भारतीय संसद भारत के संविधान के अनुसार केंद्रीय वैधानिक निकाय संसद कहलाती है। राज्यसभा परिषद का संसद का उच्च सदन होता है। सदन में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250। 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, और शेष 238 जो है राज्य तथा जो केंद्र प्रदेश में उस व्यक्ति को अपॉइंटमेंट किया जाता है। और भी इसका जो डिटेल विवरण दिया गया है, आप वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। राज्यसभा की विशिष्ट शक्तियाँ। राज्यसभा को निम्नलिखित विशिष्ट शक्तियाँ प्राप्त हैं। यदि राज्य सूची का कोई विषय जो राष्ट्र हित का हो और उस पर संसद द्वारा कानून बनाने की स्वीकृति सिर्फ राज्यसभा दे सकती है। लोकसभा संसद की निचली सदन है। इसकी संरचना तथा कार्य प्रणाली निम्नलिखित है। इसमें जो है 61वें जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंतर्गत जो है, इसमें यह बताया गया है कि 1988 द्वारा मत देने की आयु को सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। संविधान के अंतर्गत लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। इसमें 530 विभिन्न राज्यों तथा 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होंगे। 2 सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय से राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किए जाएंगे। वर्तमान में लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या 545 है। 530 राज्यों का तथा 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों प्रतिनिधित्व करते हैं। इसका जो कार्यकाल होता है 5 साल का होता है। और लोकसभा में प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, और विधानसभा में मुख्यमंत्री का। लोकसभा की विशिष्ट शक्तियाँ ये बताया गया। प्रश्नकाल आप इसे देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। जो राष्ट्रपति जो है का जो पेमेंट जो होता है वो 150 लाख, एंड संसद के जो कार्य होता है
फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट कानून बनाना, सरकारी खर्च को मंजूरी देना, लोगों के हित में का जो प्रतिनिधित्व करना, संसदीय समितियां, राज्य सरकार, जिसे हम लोग स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं, इसका जो विधायी कार्य, कार्यपालिका पर नियंत्रण, वित्तीय कार्य, निर्वाचन संबंधी कार्य, अन्य कार्य। और राज्य सरकार की विधायी शक्तियाँ, राज्य कार्यपालिका राज्यपाल गवर्नर जो कार्यपालिका का प्रधान तथा राज्य के सारे कार्य उसी के नाम से किए जाते हैं। उसे भारत का उस एबिलिटी जो होता है भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष होना चाहिए। नियुक्ति जो है राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 152 के तहत की जाती है। राज्यपाल की शक्तियाँ अनुच्छेद 154। विधायी शक्तियाँ लेजिस्लेटिव पावर, वित्तीय शक्तियाँ, न्याय शक्तियाँ, आपात शक्तियाँ, मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर, विधानसभा में जिस पार्टी का सीट अधिक आता है उसी पार्टी का एक नेता मुख्यमंत्री बनता है। मंत्री परिषद राज्य की एक कार्यपालिका के अंतर्गत मंत्रिमंडल में आता है। महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल मुख्य विधि अधिकारी होता है। इसका जो नियुक्ति जो है राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्य विधानमंडल, यहाँ 2 सदन हैं, एक उच्च दूसरा निम्न सदन। विधानसभा, भारत में प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा तथा प्रत्येक राज्य कई निर्वाचक क्षेत्रों में बटा हुआ है। विधानसभा सदस्यों की योग्यता, भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। विधानसभा के विभिन्न कार्य, कानून बनाना, कार्यपालिका पर नियंत्रण करना, बजट पारित करना, संविधान में संशोधन करना, निर्वाचन में भाग लेना। विधान परिषद, यह है विधान परिषद। और नेक्स्ट जो पॉइंट है, सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं, पब्लिक हेल्थ केयर। यहाँ जो किसी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम होता है तो आके आप फ्री ऑफ कॉस्ट चेक कर सकते हैं। जो इसमें सरकार ने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की। और अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र, ये जो सार्वजनिक सुविधाएं व्यवस्थित है। जहाँ भी आपको कन्फ्यूजन होगा वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और उसे दोबारा आप देख लीजिएगा। निजी स्वास्थ्य सेवाएं, स्थानीय सरकार, पंचायती राज से संबंधित समितियां, 73 अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ग्रामीण प्रशासन के स्तर, ग्राम पंचायत, नगरीय प्रशासन, 74 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अधिनियम 1992,
शहरी प्रशासन के स्तर, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम। न्यायपालिका, जिसे हम लोग जुडिशियरी बोलते हैं। भारत की न्यायपालिका की संरचना सर्वोच्च न्यायालय मेन माना गया है। न्यायाधीशों की नियुक्ति वोट के आधार पर किया जाता है। योग्यता तथा कार्यकाल सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, परमादेश, यहाँ जो योग्यता तथा कार्यकाल बताया गया है, उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र और अधीनस्थ न्यायपालिका, प्रथम शिकायत याचिका, प्राथमिकी, जांच पड़ताल में पुलिस की भूमिका, आपराधिक न्याय, भारत में न्यायपालिका की भूमिका, लोक अभियोजक, जनहित याचिका। सामाजिक न्याय और हाशियाकरण हम जिन पन्नों पर लिखते हैं, बाईं ओर की खाली जगह होती है जहां आमतौर पर लिखा नहीं जाता है, पन्ने का हाशिया कहा जाता है। आदिवासी के धर्मों का प्रावधान किया गया। अनुसूचित जाति तथा हाशियाकरण, अल्पसंख्यक हाशियाकरण, महिलाएं तथा बच्चे का हाशियाकरण, सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन, सामाजिक न्याय के संवैधानिक प्रावधान। आप वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। सामाजिक न्याय के सरकारी प्रयास, लिंग, जिसको कि जेंडर बोलते हैं, आज भी भारतीय समाज में इस प्रकार की जो है गलत भावनाओं देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, रामाबाई 1858 से 1992, रुकैया, व्याख्यान हुसैन, भारतीय संविधान में लैंगिक समानता। नेक्स्ट जो पॉइंट जो है, इसमें से सीटेट में बहुत सारे क्वेश्चन आया है और आप उसे वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। सबसिस्टेंट लिविंग, जीविका निर्वहन, आजीविका, आजीविका के प्रकार, प्राथमिक आजीविका एंड द्वितीय आजीविका एंड तृतीय आजीविका। शहरी जीविका निर्वहन। मीडिया की समझ, अंडरस्टैंडिंग मीडिया, मीडिया के प्रकार, इंटरनेट, रेडियो, जनसंचार के प्रकार, प्रसारण इत्यादि, इंटरनेट, मोबाइल, ऑडियो रिकॉर्डिंग तथा डिप्रेशन मीडिया के कार्य इत्यादि।
प्रिंट मीडिया, अखबार मिल गया, अखबार जो है पत्रिकाएं, विज्ञान, मीडिया और लोकतंत्र, मीडिया और विज्ञापन। ये सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान की अवधारणा, कॉन्सेप्ट एंड नेचुरल, जो सोशल स्टडी एंड सोशल साइंस, सामाजिक अध्ययन विज्ञान के अर्थ एवं प्रकृति। एंड नेक्स्ट पॉइंट जो है सामाजिक अध्ययन विज्ञान की अवधारणा, सामाजिक अध्ययन तथा अन्य विषयों के साथ संबंध, सामाजिक अध्ययन के भाग, सामाजिक अध्ययन एवं गणित, सामाजिक अध्ययन एवं विज्ञान। और सामाजिक अध्ययन एवं कला, सामाजिक अध्ययन विज्ञान का उद्देश्य एवं महत्व। बाल विकास में सामाजिक अध्ययन का योगदान, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण सूत्र, राष्ट्रीय शिक्षा नीति और सामाजिक अध्ययन की कल्पनाएं इत्यादि। शिक्षा नीति 1986। कक्ष प्रक्रिया गतिविधियां तथा संवाद। कक्षा का उद्देश्य और यहाँ जो कक्ष के बाहर की जाने वाली गतिविधियाँ, संवाद के अर्थ, उद्देश्य, प्रकार इत्यादि। संवाद के प्रकार, प्रभावी संवाद की विशेषताएं। यहाँ जो नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षण विधि रूप में संवाद। आलोचनात्मक चिंतन का विकास, डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। आलोचनात्मक जो चिंतन की आवश्यकता, व्यक्तिगत विकास में आलोचनात्मक चिंतन की विशेषताएं। पूछताछ, अनुभव, इक्विटी, सामाजिक अध्ययन, सामाजिक विज्ञान, शिक्षण की समस्याएं। सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक इत्यादि।
स्रोत प्राथमिक एवं द्वितीय। स्रोत के प्रकार प्राथमिक, भौगोलिक स्रोत, मौखिक स्रोत और लिखित व मुद्रित स्रोत इत्यादि। परियोजना, कार्य, प्रोजेक्ट, व्यक्तिगत, सामूहिक और इत्यादि। परियोजना के कार्य एवं गुण लाभ, मूल्यांकन, इवैल्यूएशन, मूल्यांकन के प्रकार गुण के आधार पर मात्रात्मक एवं गुणात्मक। मूल्यांकन की भूमिका, अच्छे मूल्यांकन की विशेषताएं इत्यादि। ओके डियर, ये जो था मेरा सीटेट एग्ज़ाम का पॉलिटिकल साइंस। और आपको मेरा चैनल यदि अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये सेट है, आप लोग सेल्फ रिवीजन कर सकते हैं। यहाँ जो है ये जो सीटेट का सेट है, आप लोग सेट पर स्टिक कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जितना अधिक आप सेट पर स्टिक कीजिएगा उतने सीटेट में जो है अधिक नंबर आएगा। क्योंकि बिना प्रेस्टिक का कुछ नहीं मिलता है। ये हमारा इंग्लिश का जो है सेट प्रेस्टिक है। ये जो मेरा सोल्व किया हुआ क्वेश्चन है, आप अपना मन से भी कर सकते हैं क्या गलत है क्या सही है। ये हमारा सामाजिक विज्ञान का ये क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप में। आप इसे देख सकते हैं। ये हमारा एक सेट बताया गया है और ये सबका जो है आंसर है। आप अपना बनाकर चेक कर सकते हैं कि कितना क्या नंबर आया है। ये सेट है, प्रेस्टिज 2 है, जैसा कि आप देख रहे हैं। आप ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन है और आप इसे एक एक करके बना सकते हैं और अपना स्कोर सुधार सकते हैं। 140-45 तक आप ला सकते हैं। क्योंकि बिना मेहनत का कुछ नहीं है। यदि मेहनत करते हैं तो सभी जगह का दरवाज़ा ओपन है। और यदि मेहनत आप नहीं करना चाहते हैं तो सभी जगह का जो दरवाजे बंद हो जाता है। जो भी व्यक्ति जीवन में यदि सही मेहनत करता है वो अपने जीवन के बड़े से बड़े एम को हासिल कर लेता है। ये जो मेरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सीटेट का, आप इसे प्रयास कर सकते हैं। प्रयास करके आप एक अच्छा नंबर ला सकते हैं। क्योंकि बिना प्रेस्टिक के कुछ नहीं है। प्रेस्टिक मेक्स ए गुड फॉर्म। ओके डियर, आपको चैनल यदि पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।